सुबह घर साफ किया और शाम तक कपड़े कुर्सी पे और बाथरूम फिर से गीला। आयरन के लिए एक्सटेंशन बोर्ड निकालना पड़ता है और इतने में आवाज आती है, मम्मी टॉवल कहाँ है। सुनने में ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन हर सवाल एक नया काम होता है और धीरे धीरे घर का पूरा मैनेजमेंट एक ही इंसान के दिमाग में चलता रहता है। इल्जाम आता है घर वालों पर, लेकिन जिसने एक्चुअल में घर बिखेरा उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। वो है घर का डिजाइन। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऐसी मिस्टेक्स जो नॉर्मल लगती हैं पर आपके घर का काम डबल कर देती है। और पहली मिस्टेक है घर के लिए मटेरियल्स चूज करते वक्त सिर्फ लुक देखना, मेंटेनेंस के बारे में सोचा ही नहीं। शोरूम में देखे व्हाइट काउंटर टॉप कितने सुंदर लगते हैं, टेक्सचर्ड वॉल डिजाइनर लगती हैं, लेकिन घर पे चाय और हल्दी के स्टेन्स उस स्लैब के अंदर बस जाते हैं। टेक्सचर्ड वॉल्स और ग्रूव्स में मिट्टी जम जाती है और फिर उसे रोज साफ कौन करेगा। डेली शटर्स के अंदर से बीच में से मिट्टी निकालो, एक एक लाइन साफ करो, फिर भी सरफेस क्लीन नहीं होता। शोरूम में जो प्रीमियम लगता है घर में वही रोज सफाई का कारण बन सकता है। इंडियन होम्स के लिए मटेरियल चूज करने से पहले एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, ठीक है ये सुंदर दिख रहा है पर क्या ये रोज आसानी से साफ होगा। किचन बैक स्प्लैश इजीली वाइप हो जाने चाहिए। काउंटर टॉप स्टेन रेजिस्टेंट होने चाहिए जैसे ग्रेनाइट। फ्लोरिंग मीडियम टोन में बेटर होती है जहां डस्ट और फुटप्रिंट्स हर मिनट विजिबल नहीं होते। बाथरूम टाइल्स एंटी स्किड तो हों पर इतनी रफ ना हो कि उसमें सॉप और डर्ट जमा हो जाए, क्योंकि इंटीरियर का मतलब सिर्फ कैसा दिखेगा नहीं होता, वो कैसा चलेगा भी होता है। दूसरी मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं वो प्लानिंग के टाइम पे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स और अप्लायंसेस का ध्यान नहीं रखते। ये छोटी सी चीज लगती है पर डेली लाइफ में काम बहुत बढ़ा देती है। किचन में मिक्सर चलाना है पर जहां पर प्लग है वहां मिक्सर रखने की जगह नहीं है। माइक्रोवेव लगाया और स्विच बोर्ड पीछे छुप गया। अब बताओ कैसे बंद करोगे। आरओ का पॉइंट बंद करना हो तो हाथ ही नहीं जाता। आयरन करना हो तो एक्सटेंशन बोर्ड निकालो, फिर वायर खींच के प्लग लगाओ, काम खत्म होने के बाद वापस हटाओ और वो भी रोज रोज। स्विच पॉइंट्स गलत जगह हो तो अप्लायंसेस को यूज करना डेली की स्ट्रगल बन जाती है। इसी वजह से इंटीरियर डिजाइनिंग में जितना इंपॉर्टेंट फर्नीचर प्लान करना है उतना ही इंपॉर्टेंट स्विच प्लान करना है। लेकिन स्विच बोर्ड फर्नीचर प्लानिंग के बाद प्लान करो, वरना कभी बोर्ड कबर्ड के पीछे आ जाते हैं या बेड से दूर चले जाते हैं। हैवी अप्लायंसेस जैसे एसी, गीजर, माइक्रोवेव, फ्रिज, इन सब के लिए नॉर्मल सॉकेट नहीं, डेडिकेटेड लोड पॉइंट चाहिए और इनको प्री प्लान करना पड़ता है कि ये कहाँ पे रखे जाएंगे, उसी हिसाब से स्विच बोर्ड्स छोड़ने होते हैं। तीसरा इशू जो आता है वो है वार्डरोब आपने बाहर से देखने में बहुत सुंदर बना ली, प्रीमियम लैमिनेट्स, सुंदर हैंडल्स, मिरर, स्लाइडिंग शटर्स, एवरीथिंग ब्यूटीफुल, लेकिन अंदर से शेल्फ्स इतने डीप कि पीछे का सामान दिखता ही नहीं। हैंगिंग स्पेस इतना कम कि कपड़े पूरे आते ही नहीं। डेली क्लोथ्स मिलते ही नहीं और जो मिलता है वो डालना नहीं। बैग्स के लिए कोई सेपरेट जगह ही नहीं बनाई और दुपट्टे पता नहीं रखे ही कहाँ हैं। मेकअप, ज्वेलरी, सॉक्स सब कुछ मिक्स। इसलिए एक कपड़ा निकालना हो तो 5 कपड़े हिलाने पड़ते हैं। एक बेडशीट चाहिए तो 4 हटानी पड़ती हैं और फिर सब दोबारा अरेंज करो। प्रॉब्लम कपड़े ज्यादा होना नहीं है, ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी वार्डरोब का डिजाइन कपड़ों के हिसाब से तो हुआ ही नहीं, वो हुआ था कारपेंटर के हिसाब से। इसीलिए इंटीरियर डिजाइनिंग में वार्डरोब के अंदर की प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। वार्डरोब को प्लान करने से पहले एक निगाह अपने कपड़ों पे डाल लो कि किस तरीके के कपड़े आपके पास हैं और फिर हैंगिंग और शेल्व्स अपने कपड़ों की रेशियो के हिसाब से डिसाइड करो कि कितनी आपको चाहिए। जो चीजें डेली यूज होती हैं उन्हें हाथ की रीच में रखो। ऊपर की स्टोरेज हमेशा उन कपड़ों को स्टोर करने के लिए यूज करो जो बहुत कम यूज होते हैं। ड्रॉर्स हर जगह मत बनवाओ, सिर्फ इनरवियर्स, एक्सेसरीज और स्मॉल आइटम्स के लिए यूजफुल होते हैं। अगली मिस्टेक, बाथरूम और यूटिलिटी एरिया को बनवाते हुए कोई ज्यादा गौर ही नहीं करता। घर बनवाते वक्त लिविंग रूम, बेडरूम और किचन पे तो फोकस होता है, बाथरूम में बस टाइल्स, बेसिन, मिरर और शावर लगवा दो, हो गया। लेकिन डेली लाइफ में बाथरूम एक हिडन वर्कलोड होता है, इसलिए टॉवल्स वेट रह जाते हैं, वाइपर यहीं कहीं टिका हुआ होता है। अगर बाथरूम में प्रॉपर स्टोरेज नहीं है तो फ्लोर ही स्टोरेज बन के रह जाता है। विंडो सिल पे बॉटल्स, बेसिन के साइड में टूथपेस्ट, फ्लोर पे बकेट। बाथरूम का छोटा होना प्रॉब्लम नहीं है, उसकी गलत प्लानिंग होना मेन प्रॉब्लम है। जो चीजें जहां यूज होती है वहीं पर रखो पर सामने नहीं। ब्रश, फेस वॉश, क्रीम रोज बेसिन के पास चाहिए, इसलिए मिरर के पीछे स्टोरेज दो। फ्लोर पर स्टोरेज मत बनाओ, बाथरूम फर्नीचर को फ्लोर से ऊपर रखो। बेसिन कैबिनेट्स को वॉल पर माउंट करो ताकि नीचे पानी जमा ना हो, इससे कैबिनेट फूलेंगे नहीं या रस्ट भी नहीं लगेगा। और वाइपर भी आसानी से लगा सकते हो।
शावर के पास दीवार में छोटी सी नीश बनवा लो, इससे शैम्पू और सोप को अलग शेल्फ की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाथरूम की जगह भी नहीं कम होगी और वुडन कैबिनेट की तरह पानी से फूलने का भी डर नहीं है। मेन चीज बाथरूम में होती है ड्राई जोन और वेट जोन अलग अलग करो और प्रॉपर स्टोरेज दो। बाय द वे, आपके घर में ऐसी कौन कौन सी इश्यूज होते हैं जो हमने डिस्कस नहीं किए, जो आपका काम डेली बढ़ाते रहते हैं? क्योंकि अच्छा इंटीरियर वो नहीं है जो फोटो में बहुत सुंदर दिखे, एक्चुअल में अच्छा इंटीरियर वो है जो घर संभालने वाले का काम आसान कर दे।